कॉर्नी ने G8 शिखर सम्मेलन में भारत को भेजे गए निमंत्रण को लेकर भी पूछे गए सवाल पर ऐसा जवाब दिया कि पत्रकार बस सुनते रह गए। कॉर्नी ने दो टूक कहा, चूंकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश और सप्लाई चेन्स का केंद्र है, इसलिए ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा करने के लिए जारी जांच के बावजूद देश के नेता को आमंत्रित करना महत्वपूर्ण था। और इसी सवाल के जवाब में पीएम मार्क कॉर्नी का जवाब सुनने लायक था। अपने जवाब से खालिस्तानी एजेंडे और कनाडा में भारत के प्रोपेगेंडा के खिलाफ जिस तरीके से जवाब मार्क कॉर्नी ने दिया, उसके बाद पूरा कनाडा दंग है। मोदी जी अगर इनवाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से हमें जो तुम आरोप लगा रहे हो हमने उनको डिनाई किया है, बात खत्म हो गई। हमने जिसको ठोकना था हमने ठोका है। हमने ये सोच के ठोका था कि ठोकने के बाद अगर ठोकने का पता चल गया तो हमारे तुम्हारे रिश्तों की ठुक जाएगी, तब भी हमने तुम्हें ठोका। पहले तो पाकिस्तानी प्रेस यही कह रहा था कि जी और भट्टो ने भी, ये बिलावल भट्टो ने भी न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, दोनों जगहों जिक्र किया कि देखिए जी जो इंडिया की जो टेररिज्म है वो तो कनाडा में फैली हुई है। कनाडा के पीएम ने खुद फोन करके नरेंद्र मोदी को बुलाया कि अरे सर आप नहीं आएंगे तो काम चलेगा, आइए ना। इस तरह का माहौल था। पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी, लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। कनाडा के पीएम का फोन आने से मैसेज क्लियर है कि कनाडा भारत से लड़ना नहीं चाहता। कनाडा को भी समझ है कि भारत से भिड़ने में उसी का नुकसान है। वो उनकी तरफ से काफी शोर मचेगा और मार्क कार्नी मेरा ख्याल उस शोर की परवाह नहीं करेंगे और ट्रूडो की जो घटिया पॉलिसियां थी उनको खत्म करते हुए वो अब रीसेट की तरफ जाएंगे। भी पीएम मोदी को मिले इनवाइट के चलते कनाडा में खालिस्तान समर्थक कनाडाई प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर किल मोदी के नारे लगा रहे हैं। इसके बाद भी कनाडा ने भारत को इनवाइट किया है। भारत इसमें शामिल होगा या नहीं वो फैसला सरकार का है, पर आप हिपोक्रेसी तो देखिए कि इनवाइट मिलने के बाद कांग्रेसी अपनी ही बात से पलटे नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत की ये बहुत ही सस्ती पोस्ट देखिए जिसमें वो लिख रही हैं कि कनाडा जाने का मौका नहीं मिला तो साहब का दिल टूट गया, लगे भागने, मिन्नतें करने, गिड़गिड़ा कर किसी तरह से न्योता ले ही आए। मार्क कॉर्नी ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि कुछ देशों का साथ होना जरूरी है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसलिए G7 सम्मेलन में भारत की मौजूदगी अनिवार्य थी। इतना ही नहीं, कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने तो खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच पर कोई टिप्पणी ही नहीं की। ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला। कॉर्नी ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया और इस संदर्भ में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है, यानी प्रधानमंत्री मोदी कनाडा जा रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कॉर्नी के बुलावे पर। कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। बात करने वाले हैं कनाडा के पीएम मार्क कॉर्नी जो की वर्तमान पीएम है। और दोस्तों पहले कौन थे? जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने अपनी सरकार को इतनी गंदी तरीके से गिराया है। साथ में आप देखोगे कि पीएम में जो नए वर्तमान पीएम है मार्क कॉर्नी, उन्होंने पर्सनली ही नरेंद्र मोदी जी को कॉल किया है और बुलाया गया है G7 सम्मेलन में। और दोस्तों ये खबर जब से पाकिस्तान को मालूम लगी है, पाकिस्तान में एक मातम सा छा गया है, क्योंकि पहले पाकिस्तान खुशियां मनाने लग जाता है। आप देखते होंगे कि पाकिस्तान पहले अपनी मनगढ़ंत कहानी करके खुशियां मना लेता है, फिर उनको रोना पड़ता है। तो दोस्तों मार्क कॉर्नी ने अपनी जो आवाम है जो वहाँ के, उनके खिलाफ जाकर नरेंद्र मोदी जी को बुला लिया है। वो जो वहां के अब जो मिस्टर मार्क वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इस पर विरोध भी वहां की लोकल पार्टियों ने किया है, जो मूलतः वहां की सिख पार्टीज हैं, कि आपने इनको क्यों बुलाया है मोदी जी को। अभी भी ये चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अंदर कुछ पक रहा था कि बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, जब तक निज्जर का मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और कनाडा बोल रहा है कि भारत का हाथ है। और इस बीच में जब आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो हमारे एक हैं वीना नादजुबुल्ला, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी एशिया पैसिफिक फाउंडेशन ऑफ कनाडा,
उन्होंने ये कहा कि वहां की हैं, उन्होंने वहां की न्यू गवर्नमेंट से कहा ये आपके पास मौका है भारत से रिश्ते मजबूत करने का, ये आपकी स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है कि आप भारत को बुलाएं। आने वाले वक्त में 25% वर्ल्ड की इकोनॉमी भारत के पास होगी। जस्टिस टू निज्जर अलग बात है, लेकिन मोदी जी को इनवाइट ना करना यह अलग बात है। और उन्होंने इटली का एग्जाम्पल दिया कि 50th G7 समिट में मोदी जी को इनवाइट करके इटली ने एक नई रिश्तों की शुरुआत की है भारत के साथ। तो ये जो इनवाइट किया जाता है ये अपने फोरम का संदेश दूर तक जाए, इसके लिए इनवाइट किया जाता है। रॉयटर्स क्या लिख रहा है जरा आप देखिए। रॉयटर्स का जब मैंने हेडिंग देखी तो उसमें लिखा था, इनकी फितरत देखिए आप, इंडियाज मोदी सेज ही हैज रिसीव्ड इनविटेशन। जब ऊपर आप देखेंगे वो सर्च करते हुए तो इंडियाज मोदी सेज ही हैज रिसीव्ड इनविटेशन। मैंने कहा चलो टैप करते हैं, टैप करा तो अंदर पता है क्या हेडिंग है, ये तो ऊपर हेडिंग है, सब हेडिंग पता है क्या है, कैनेडाज कैर्नी इनवाइट्स इंडियाज मोदी टू जून 7 समिट। माने ऊपर क्या लिख रहे हैं और अंदर वहां जाकर क्या लिख रहे हैं। तो ये जो लोग जैसे जयराम रमेश हो गए एंड कंपनी हो गए, ये इस बात पर खुशियां बना रहे थे कि मोदी को इनवाइट नहीं किया गया। कायदे से अगर आप देखें तो जो वीना नाटजिबुल्ला ने कहा, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी है, कि आपको भारत को इनवाइट करना चाहिए, भारत एक बढ़ती इकोनॉमी है। एज एन ऑपोजिशन पार्टी आप ये भी कह सकते हैं कि आप व्यक्तिगत प्राइम मिनिस्टर को ना देखें, पूरे देश को देखें, देश के मार्केट को देखें, कनाडा इंडिया के रिश्तों को देखें। नाज़रीन-ए-किराम, भारत से एक बहुत अहम तरीन और एक अनप्रेसिडेंटेड खबर सामने आई है। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी के भारत के अंदर बहुत सी अलहदगी पसंद जो तहरीकें हैं वो चल रही हैं, और इनकी वजूहात जो है वो बड़ी सादा कि नरेंद्र मोदी और भारत की जो एक हिंदुत्व की इंतहा पसंद सोच है और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जो सलूक किया जाता है। और इन मूवमेंट्स में अगर दो मूवमेंट्स की बात की जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक मकबूजा कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक और दूसरा सिखों की आज़ादी की तहरीक, खालिस्तान की तहरीक। अच्छा, ये खालिस्तान की तहरीक जो है, इसे ये जितना मर्जी दबाने की कोशिश करे, माजी में भी बहुत ज्यादा ताकत के साथ, बहुत ज्यादा कुव्वत के साथ, जबर के साथ इस तहरीक को दबाने की कोशिश की गई। अभी भी इस तहरीक के ऊपर पर्दे डालने की कोशिश की जाती है और भारत के अंदर इसे बिल्कुल ऐसे बना दिया गया है कि इसका नाम तक कोई खालिस्तान का नहीं ले सकता। इसीलिए वो लोग जो इसके लिए एडवोकेसी करते हैं, जो आवाज उठाते हैं, उन्हें दूसरे मुल्कों में पनाह लेनी पड़ती है, जिस तरह से कनाडा और दीगर ममालिक, और भारत वहां पर भी जाकर उन्हें कत्ल करवा देता है, जिसकी वजह से आपको पता है कि माजी में बहुत से डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स भारत के लिए बने। अब इस सारी की सारी सूरत हाल को अगर आप एनालाइज करें तो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर आज ईद के पहले दिन नरेंद्र मोदी के भारत में जो विजुअल्स, ये उसके वहमो गुमान में भी, और वैसे भी आप ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद और पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद अब वैसे ही भारत का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। भारत एक अस्करी कुव्वत के तौर पर अपने आप को दुनिया में पेश करता था, वो नहीं हुआ है। भारत ने सफलतापूर्वक G20 समिट आयोजित किया। प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर में शामिल है। देश दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा भी था? पर कैसे सोचते? आप और आपके साथियों को झूठ फैलाने से ही फुर्सत नहीं। G7 में भारत को नहीं बुलाए जाने पर जयराम रमेश, पवन खेड़ा और तमाम कांग्रेसी इकोसिस्टम विदेश नीति पर सवाल उठा चुके हैं। पर सवाल यह है कि यह जानकारी कांग्रेस को मिली कहां से? खुद से ही अज्यूम करके प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, बताओ। सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। बात करने वाले हैं और देखते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं कनाडा के लेकर। दोस्तों, G7 सम्मेलन को लेकर काफी उछाल मचा हुआ है हर कंट्री में कि नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया है, लेकिन अब उनके लिए बहुत ही तो जोरदार खबर सामने आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी को पर्सनली फोन करके बुलाया गया है। और ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता नहीं था कि G7 में नरेंद्र मोदी जी को बुलाए, लेकिन बुला लिया गया है। और दोस्तों, कनाडा के जो अब वर्तमान मार्कोनी है उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भारत के बिना G7 सम्मेलन अधूरा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी लाजवाब लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद